राधे कृष्णा। कैसे हो सब? आइए मैं अपने लड्डू गोपाल और अपनी राधे रानी से आपको मिलाती हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊँगी जो हमारे लड्डू गोपाल के बारे में है। हमारे पास पड़ोस में एक लड्डू गोपाल है जिनकी हर रोज़ हम वो सेवा करती हैं। एक वृद्ध औरत है जो हर रोज़ उनकी सेवा करती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक लड्डू गोपाल लेकर आऊँ। मेरे मन में एक इच्छा जगी थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरे मन में इच्छा थी पर मैं ला नहीं पा रही थी, क्योंकि सब कह रहे थे कि लड्डू गोपाल को खरीदना नहीं चाहिए। लड्डू गोपाल या तो कोई हमें देकर जाए या फिर हम मतलब कोई या तो देकर जाए या फिर हम वृंदावन से लेकर आए। अभी मैं वृंदावन तो जा नहीं पा रही थी और ना ही मुझे कोई दे रहा था। मैंने सबसे कहा, पड़ोसियों से कहा, अपनी घर वालों से कहा, लेकिन कोई मुझे देने के लिए तैयार ही नहीं था। बस मेरे मन में इच्छा थी कि मैं लड्डू गोपाल लेकर आऊँ। तो मैंने उस वृद्ध औरत को देख देख कर ही ये सब सीखा था। मैंने सोचा कि मैं भी लेकर आऊँ, लेकिन जब मेरे एक पुजारी जी ने इसको मेरी झोली में डाल दिया था तो मेरी इच्छा पूरी हो गई थी। मैं बहुत खुश थी और तब से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। लेकिन जब मैं 2 दिन पहले उस वृद्ध औरत के घर गई तो मुझे इतनी हैरानी हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपका लड्डू गोपाल कहाँ है? क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी, मैंने सोचा था कि मैं उनसे और सीखूं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, मैं उनसे और सीख पाऊँगी, ये सोचकर मैं गई थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका लड्डू गोपाल कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा लड्डू गोपाल तो मैंने किसी को दे दिया। अब मैंने सोचा कि शायद वो सच बोल रही होंगी। तो मुझे इतना दुख हुआ कि इन्होंने अपना लड्डू गोपाल क्यों दे दिया, क्योंकि इनकी वजह से ही तो मैं लड्डू गोपाल लेकर आई थी। मुझे इन्हीं से तो प्रेरणा मिली थी कि मैं भी लड्डू गोपाल लेकर आऊँ। मेरे मन में इच्छा जगी थी। अब मैंने उनसे फिर पूछा कि आपने किसको दिया लड्डू गोपाल? वो बोले कि मैंने अपनी बहन को दे दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ से आ गई। तो मेरे 2 दिन 3 दिन तक मेरे मन में ये रहा कि इन्होंने लड्डू गोपाल को क्यों दिया? अभी तो ये सेवा कर सकती थी, क्योंकि इतनी वृद्ध भी नहीं थी और शरीर से भी ठीक थी। तो मेरे मन में बार-बार एक विचार आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे इनसे दोबारा जाके पूछूँ कि क्या सच में इन्होंने अपने लड्डू गोपाल किसी को दे दिया? अब मेरे मन में फिर से ये विचार आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि शायद दे दिया ही होगा। ये वृद्ध औरत है, इनके पैरों में भी दर्द रहता है, तो शायद इनसे नहीं हुआ होगा। और मैंने ये सोच के मैंने वो बात भूल गई और 3-4 दिन तक फिर मैं अपने काम में लग गई, व्यस्त हो गई। फिर एक दिन मुझे मतलब 4 दिन हो चुके थे, तब मैंने एक लेडीज़ हमारे घर पे आई, जो हमारे घर से थोड़ी दूर थी। वो हमारे घर पे आई और मैंने उनसे कहा कि इन्होंने अपना लड्डू गोपाल किसी को दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने अपना लड्डू गोपाल किसी को नहीं दिया। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे पता? वो बोली कि जब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी तो इन्होंने अपना लड्डू गोपाल अपनी अलमारी में खुद रखा है 2 दिन पहले, तो फिर ये कैसे किसी को दे सकती है? मैंने जब उनका लड्डू गोपाल इनकी अलमारी में देखा है। तो मैंने कहा नहीं, शायद आपने देखा ही नहीं होगा, उसके बाद दे दिया होगा। बोली नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं खुद देखती हूँ कि वो अपना लड्डू गोपाल अलमारी के अंदर रखती है। मुझे इतनी हैरानी हो रही थी कि बंद अलमारी के अंदर लड्डू गोपाल कैसे रह सकता है। मुझे इतनी दुख भी हो रहा था, मेरी आँखों से आँसू भी निकल आए कि ऐसा कैसे किया इन्होंने, एक बंद अलमारी में लड्डू गोपाल को रख दिया। मुझे इतनी टेंशन हुई और मैंने सुबह से शाम हो गई, इसी टेंशन में मैं घूमती रही कि मैं क्या करूं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंद अलमारी में कोई लड्डू गोपाल को कैसे रख सकता है? इन्हें पानी भी तो पिलाना है, खाना भी खिलाना है, इन्हें सुलाना भी है, अलमारी में रखने के बाद हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो मैंने शाम हो गई, फिर मैं रात को तो वहाँ पे गई नहीं। मैंने सोचा अभी रात को जाना ठीक नहीं है, तो मैं सुबह जाऊँगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, यही सोचती रही कि क्या सच में उन्होंने अलमारी के अंदर रख दिया लड्डू गोपाल। मैं इतनी टेंशन में थी कि ना मैंने खाना खाया और ना ही मुझे रात को नींद आई और मैं सारी रात जगती रही। जब सुबह होने की वेट कर रही थी कि कब सुबह हो और कब मैं उनके घर जाकर ये बात उनसे पूछूं। तो जैसे ही मैं सुबह हुई और मैं उनके घर गई, मैंने कहा
कि दादी जी बताइए सच्ची सच्ची कि आपने लड्डू गोपाल को किसको दिया है। तो वो बोली कि नहीं, मैंने लड्डू गोपाल को अपनी बहन को दे दिया, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड्डू गोपाल अब यहीं पे मैंने अलमारी में आपके 2 दिन पहले लड्डू गोपाल को देखा। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैंने खुद देखा है। मैंने उस लेडीज़ का नाम नहीं लिया क्योंकि मैंने सोचा मैं उसका नाम लूँगी तो ये उससे झगड़ पड़ेंगी। मैंने कहा मैंने खुद देखा है, 2 दिन पहले ही आपने लड्डू गोपाल को अलमारी में रखा है। ये कहकर जब मैं उनसे झगड़ा करने लगी तो उन्होंने कहा कि देखो, फिर उन्होंने अलमारी खोली, बोली देखो, मैंने देखा लड्डू गोपाल को एक कपड़े में लपेटकर ऐसे गिराया हुआ था उस अलमारी में। मुझे इतनी टेंशन हुई उसको देखकर। मैंने कहा ये आपने क्या किया? आपने इतनी भक्ति कर रहे थे, आप इतना सब कर रहे थे और फिर आप लड्डू गोपाल को वहाँ पे अलमारी के अंदर रख रहे हो, वो भी चद्दर में लपेट कर। ऐसा क्यों किया आपने? तो जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने लड्डू गोपाल की बहुत सेवा की, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे दुख ही दिए, बोली कभी मुझे सुख ही नहीं दिया। तो मैंने कहा इसलिए आपने उसको अलमारी के अंदर डाल दिया। क्या पता भगवान परीक्षा ले रहे हों, क्या पता लड्डू गोपाल और वेट करवा रहे हों आपसे। आपने ऐसा क्यों किया? आपने इतनी भक्ति करने के बाद अगर आपका उसमें मन ही नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करते हैं और फिर भी हम उससे प्रेम नहीं कर पाते, उसको अपना नहीं बना पाते। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इतने दिन सेवा की है तो क्या आप उसको अपना नहीं बना पाई? मैंने उनसे बार बार यही सवाल किया और वो बार बार मुझे यही कहती रही। मैंने उनसे हाथ जोड़े, मिन्नती की कि आप ये लड्डू गोपाल मुझे दे दो। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोली नहीं, मैं ये लड्डू गोपाल तुम्हें नहीं दे सकती। तो मैंने कहा ये लड्डू गोपाल आप किसी को भी दे दो, लेकिन प्लीज़ इसको इस तरह अलमारी में मत रखो। मैं जब तक आप इसको अलमारी में रखोगे मैं कुछ खा पी नहीं सकती। जब मैंने उनके हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, तब जाके उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये लड्डू गोपाल अपनी बहन को दे देती हूँ। तो उन्होंने वो लड्डू गोपाल अपनी बहन को दे दिया और आज वो बड़ी ही प्रेम और भक्ति से उसकी सेवा कर रही है। इतनी मतलब ऐसा कैसे कर आप मैं आप लोगों से सिर्फ़ एक बात पूछूँगी कि आप लड्डू गोपाल किस लिए लाते हो? अगर लाते हो और उसकी सेवा नहीं कर पाते तो आप उसको किसी मंदिर में रखो या किसी को दे दो या फिर वृंदावन में छोड़ आओ। कम से कम इतनी बुरी तरह तो मत करो उसके साथ कि आप ऐसा करते हो। और ऐसा ही करना है तो आप प्लीज़ लड्डू गोपाल मत लाना। मैं तो सबसे कहूँगी कि कोई भी मत लाना। धन्यवाद।